आज है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 27,000 से ज्यादा गांव को नल जल लाभ, शेड्यूल फुटबॉलर्स विदेश रवाना होंगे। प्रदेश सरकार ने नल जल योजना को मजबूती देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। इसके तहत 27,990 एकल गांव और 148 समूह जल योजनाओं को हरी झंडी दी गई, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। वहीं खेल क्षेत्र में शेड्यूल के फुटबॉल खिलाड़ियों को बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। विदेशी खिलाड़ी ने कोचिंग देने का प्रस्ताव रखा है। एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मिलेगा 1 माह का अतिरिक्त वेतन। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये घोषणा की है कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें राज्य शासन द्वारा घोषित गृह भाड़ा भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर 1 माह का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी के 3 लाख शिक्षक टीईटी नियम के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जिससे मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षक नए नियम के दायरे में आ गए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा शेष है, उन्हें आगामी 2 वर्षों में टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके प्रमोशन से लेकर नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। फैसले के बाद शिक्षकों में चिंता बढ़ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा असर एमपी पर ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। किसानों के लिए खाद की बड़ी सौगात। ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में रेलवे की 5 रैक यूरिया, डीएपी और अमोनियम फॉस्फेट लेकर पहुंचेगी। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इससे खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद मिल सकेगी और फसल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। धार में 2,158 एकड़ में पीएम मित्रा पार्क, 11 सितंबर से शुरू होगा भूमि आवंटन। मध्य प्रदेश का धार जिला देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है। बदनावर क्षेत्र में 2,158 एकड़ जमीन पर पीएम मित्रा पार्क विकसित किया जा रहा है। करीब 2,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 11 सितंबर से भूमि आवंटन शुरू होगा। सरकार केवल 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपये प्रति वर्ग फीट विकास शुल्क पर जमीन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पार्क देश का सबसे सस्ता और आधुनिक होगा, जिससे प्रदेश में 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमपी में अपात्रों पर गिरेगा आज 25,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलेगा। हाल ही में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अपात्र हितग्राहियों की जांच की गई। कार्रवाई में पूरे प्रदेश से 25,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त हो गए हैं। बता दें कि देश भर में लगभग 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें से 5 करोड़ 27 लाख हितग्राही अकेले मध्य प्रदेश से हैं। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना है, इसलिए अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा रहा है। सिंधिया का कांग्रेस पर हमला। सिंधिया बोले, कांग्रेस चरित्रहीन पार्टी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। इंदौर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चरित्रहीन पार्टी बन चुकी है। राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि शक्तियां भारत की अस्मिता मिटाना चाहती हैं, लेकिन हजारों साल का इतिहास गवाह है कि भारत हर बार मजबूत होकर उभरता है। एमपी में फटी या गुम हुई किताबें मिलेंगी दोबारा। प्रदेश के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अब फटी या गुम किताबें दोबारा से मिलेंगी, मुफ्त में दी जाएंगी। खासकर अभ्यास पुस्तिकाओं के जल्दी खराब होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार 20% ज्यादा पुस्तकें छपवाई हैं। इससे जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के दूसरी पुस्तक दी जाएगी। कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्ति, रणजीत हनुमान दर्शन से जीत पक्की। इंदौर का रणजीत हनुमान मंदिर आस्था का अद्भुत केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से कोर्ट कचहरी या विवादों में विजय पक्की होती है। होलकर राजवंश के राजा भी युद्ध पर जाने से पहले रणजीत हनुमान की प्रतिकृति साथ रखते थे। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बजरंग बली की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर निगम सख्त, विभागीय अधिकारियों को लिखे पत्र।
शहर में व्यापारिक गतिविधियों वाले संस्थानों पर अब नगर निगम ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती बरत रहा है। निगम अमला दुकानदारों, व्यवसायियों, संस्थानों से लाइसेंस शुल्क वसूलने की कार्रवाई में जुटा है। इसी क्रम में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर उनके अधीनस्थ प्रतिष्ठानों से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने का अनुरोध किया। नगर निगम का कहना है कि बिना लाइसेंस किसी भी संस्थान का संचालन नियमों के खिलाफ है और कार्रवाई से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। सागर में उचित मूल्य दुकानों पर सख्त कार्रवाई, 25 लाख की वसूली शुरू। सागर जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसील सागर के कांचरी, मेहर और खजुरिया गुरु केंद्रों में गड़बड़ियां पाए जाने पर कलेक्टर संदीप जीआर ने संबंधित संस्थाओं के प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिए। साथ ही लगभग 25 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। नरियावली क्षेत्र के कांचरी केंद्र पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए 6,38,000 रुपए की रिकवरी शुरू हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग को मंजूरी। प्रदेश सरकार ने इंदौर से उज्जैन तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी। उज्जैन प्रोजेक्ट पर 371 करोड़ रुपए और इंदौर उज्जैन हाईटेक रोड पर 2,935.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 72 किलोमीटर लंबे नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग को 2 लेन में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 972.16 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये परियोजना हाइब्रिड एनओटी मॉडल पर तैयार की जाएगी। एमपी में टूरिस्ट को बड़ी सौगात, गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट और कूनो फेस्टिवल की घोषणा। मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े आयोजनों की घोषणा की है। मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर 12 सितंबर से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट शुरू होगा, जहां पर्यटक जंगल सफारी, वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। वहीं श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास 5 अक्टूबर से कूनो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। एमपी में बच्चों पर 3 वायरस का हमला, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। मध्य प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच बच्चों पर एक साथ 3 वायरस का अटैक हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कॉक्ससैकी वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस और हेपेटाइटिस ए व ई वायरस के संक्रमण से बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। तेज बुखार, उल्टी, दस्त और बदन दर्द के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये है कि भोपाल के जेपी और हमीदिया अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों के बच्चे वार्ड मरीजों से फुल हो गए हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि अभिभावक बच्चों की साफ सफाई, हल्का भोजन और समय पर इलाज पर विशेष ध्यान दें। भाजपा का बड़ा अभियान 25 सितंबर से शुरू होगा, आत्मनिर्भर भारत संकल्प। भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर से 3 महीने का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पार्टी वोकल फॉर लोकल को और गति देना चाहती है। सीएम दिल्ली में उद्योगपतियों संग करेंगे मीटिंग। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव 3 सितंबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े बड़े उद्योगपति और नीति निर्माता शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सतना कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद थम नहीं रहा। सतना जिले में आरिफ इकबाल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध अब राजधानी भोपाल तक पहुंच गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि संगठन ने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है जिसे जिले में कोई पहचानता तक नहीं। कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व से नियुक्ति वापस लेने की मांग की। टेंट सिटी से एडवेंचर तक, गांधी सागर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट से टूरिज्म को नई उड़ान। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में मंदसौर जिले में 12 सितंबर से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का 4था संस्करण और श्योपुर जिले में 5 अक्टूबर से कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का 2रा संस्करण आयोजित होगा। इन आयोजनों में टेंट सिटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। साथ ही इन आयोजनों से स्थानीय समुदायों को रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा अवसर मिलेगा।
16 साल से 4,000 ही त्योहार अग्रिम, कर्मचारियों ने की 10,000 करने की मांग। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम बढ़ाने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि पिछले 16 वर्षों से कर्मचारियों को केवल 4,000 रुपए ही त्योहार अग्रिम मिल रहा है। 2009 में इसे 4,000 किया गया था। इसके पहले 2003 में 1,000 और 1998 में 600 रुपए मिलता था। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 2022 से 10,000 रुपए अग्रिम दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी राशि बढ़ाई जाए। 24 साल से सिंधिया परिवार के पास एमपीसीए अध्यक्ष पद, अब तीसरी पीढ़ी ने संभाली कमान। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से सिंधिया परिवार का दबदबा कायम हो गया। माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ये जिम्मेदारी अब तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। आर्यमन सिंधिया अध्यक्ष बने हैं। 1982 में माधवराव सिंधिया सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे। उनके निधन के बाद श्रवण पटेल 3 साल तक पद पर रहे। एमवाय अस्पताल की लापरवाही, नवजात की मौत, 2 अधिकारी निलंबित। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल में भर्ती 2 नवजातों को चूहों ने कुतर डाला, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्मला सप्रे को हाईकोर्ट से राहत, सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली विधायक निर्मला सप्रे को इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सप्रे भाजपा में शामिल हो गई थी, जिसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने आज इस याचिका को खारिज करते हुए सप्रे को राहत दी। इस फैसले के बाद सप्रे की सदस्यता बरकरार रहेगी। छिंदवाड़ा में 25 लाख इनकम वाले भी खा रहे मुफ्त राशन। छिंदवाड़ा में केवाईसी और आधार से पैन लिंकिंग के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। 25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोग भी गरीबों का हक मारते हुए मुफ्त राशन ले रहे थे। केंद्र सरकार ने सूची जारी कर इन्हें चिन्हित किया। अब नोटिस देकर जवाब तलब किया जा रहा है। इस कार्रवाई से असली जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की कवायद तेज हो गई। नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारियों को मिलेगा 4था समयमान वेतनमान। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। सरकार ने उन्हें 4th समयमान वेतनमान देने का फैसला किया। गृह भत्ता सरकारी दरों के अनुसार मिलेगा और सेवा के दौरान मृत्यु पर परिजन को 1.25 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही निगम में पदोन्नति नियम 2025 भी लागू होंगी। महाकाल मंदिर में कैसे होगी वीआईपी एंट्री, एमपी हाईकोर्ट का आ गया फैसला। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हालांकि आम लोगों को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलती। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि गर्भगृह में वीआईपी एंट्री का नियम लागू रहेगा और वीआईपी कौन होगा इसका फैसला कलेक्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।